सो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हायातो घर से बाहर जा रहा होता है। हायातो अपने तीनों भाइयों से कहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में घर का ख्याल रखना और अपना भी खाना टाइम पे खा लेना और लड़ाई तो बिल्कुल भी मत करना। एक्चुअली हायातो अपने कॉलेज की दोस्तों की रीयूनियन की पार्टी में जा रहा होता है और वो बहुत खुश भी लग रहा होता है। उधर दूसरी तरफ रीयूनियन पार्टी में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि हायातो के बारे में बात कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि क्या तुम्हें हायातो याद है, और मैंने सुना है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उनमें से दूसरी लड़की कहती है कि क्या सच बोल रही हो, तब तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। इधर हायातो भी अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में पहुंच गया होता है। हायातो फिर अपने बहुत पुराने फ्रेंड से मिलता है जिसका नाम मिया होता है। ऐसे ही हायातो के दो दोस्त और आ जाते हैं जिनमें से एक का नाम तोयामा और एक का नाम मोरिका होता है, और सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि आजकल क्या चल रहा है तुम सबका। सब कहते हैं कि हम कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। हायातो अपनी नजर चारों तरफ घुमाता है और सबको देखकर कहता है कि सब कितना बदल गए हैं, समय इतनी जल्दी जल्दी बीता कि मुझे तो पता ही नहीं चला। उनमें से एक हायातो का दोस्त कहता है कि हे गाइस, क्या तुम्हें सेंगीगुची याद है। इस पे हायातो का दोस्त मिया कहता है, अरे हाँ, वो ही लड़का ना जो दिन भर पढ़ता रहता था और दिन भर अपनी किताबों में घुसा रहता था। हायातो का दोस्त कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं उसी की बात कर रहा था। मैंने सुना है कि अब वो एक कंपनी का प्रेसिडेंट बन चुका है। इस पे सब बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या सेंगीगुची एक कंपनी का प्रेसिडेंट है। मिया उसी सेंगीगुची को देखता है जिसके अगल बगल बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो कि सब उसी से बात कर रही होती हैं। इस पे मिया हायातो से कहता है कि हे हायातो, क्या तुम उन सब लड़कियों को देख रहे हो जो लड़कियां अभी इस वक्त सेंगीगुची से हंस हंस कर बातें कर रही है ना। मुझे तो अभी तक इनकी शक्लें याद हैं कि कैसे 6 साल पहले यही लड़कियां सेंगीगुची से दूर भागती थी। तभी वही तीनों लड़कियां जो शुरू में हायातो के बारे में बात कर रही थी वही सब हायातो के पास आती है और हायातो से कहती हैं कि मैंने सुना है कि तुम एक टीचर हो, ये तो कमाल की बात है, और हायातो से थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने लगती हैं। हायातो फिर सबसे पूछता है कि आजकल तुम लोग क्या कर रहे हो। तोयामा बताता है कि मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा वर्कर हूँ। मोरिको कहता है और मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मोरिको बताता है कि मेरी जॉब तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है क्योंकि मुझे साथ ही साथ बोनस भी मिलते हैं। तोयामा पूछता है और तुम बोनस का करते क्या। मोरिको कहता है कि कुछ नहीं, मेरी अब्रॉड में एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसी पे खर्च कर देता हूँ। तोयामा इसे सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड है। मोरिको कहता है कि हाँ, और हम जल्दी शादी करने वाले हैं, उसके बाद मैं उसी के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। इस पे तोयामा भी कहता है कि मेरा भी जल्दी शंघाई में प्रमोशन होने वाला, फिर मेरे भी तो मजे ही मजे हैं, जल्दी मैं भी शंघाई में शिफ्ट हो जाऊंगा। बेचारा हायातो तो सिर्फ ध्यान से उन सब की बातें सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये सच में बड़े हो गए हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तभी तोयामा हायातो से पूछता है कि तुम तो टीचर हो तो तुम ठीक ही ठाक कमा लेते होगे, है ना। इस पर हायातो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं तो ठीक ही ठाक कमा लेता हूँ, बट मैं अपने सारे पैसे एक ही जगह पे खर्च कर देता हूँ। तोयामा पूछता है कि हम समझे नहीं। इस पे हायातो बताता है कि मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। तब तोयामा सरप्राइजिंगली पूछता है कि क्या तूने शादी कर ली और तेरे बच्चे भी हैं। तभी हायातो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने कोई शादी नहीं की और ना ही मेरे कोई बच्चे हैं, मैं तो बस अपने भाइयों की बात कर रहा था। एक्चुअली मेरे 3 भाई हैं। हायातो फिर उन सबसे सिर्फ अपने भाइयों की बात करने लगता है कि कैसे वो कितना ज्यादा खाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, वो कौन से स्कूल जाते हैं, उन्हें क्या क्या पसंद है और क्या क्या ना पसंद है, वो किससे लड़ते हैं, उन तीनों में सबसे शरारती कौन है। ऐसे ही हायातो ये सब बातें करके अपने दोस्तों को पका देता है। इससे होता क्या है कि हायातो के सारे दोस्त शांति से वहां से कट लेते हैं। जो लड़कियां हायातो पे चांस मारने आई होती हैं वो भी शांति से निकल लेती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हायातो बाहर जा रहा होता है। सडनली वो वही तीनों लड़कियों की आवाज सुनता है जो कि हायातो के बारे में ही बात कर रही होती हैं। हायातो वहीं पर रुक जाता है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। वो तीनों लड़कियां आपस में कह रही होती हैं कि हायातो जैसा लड़का जो कि अपने कॉलेज टाइम में सबसे हॉट था, बट आज उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बूढ़े आदमी से बात कर रही हूँ। तभी उनमें से दूसरी लड़की कहती है कि मुझे तो बूढ़े आदमी से ज्यादा वो एक आंटी लग रहा था। हायातो को ये सब सुनकर बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। फिर वो लड़कियां कहती हैं कि उसकी बातों से तो मुझे ऐसा लगा कि उसके 3-3 बच्चे हैं और वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उनका ख्याल रखने में ही बिता देगा। मुझे तो ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है, वो कितना बोरिंग है, और उसके बारे में बहुत भली बुरी बातें कहती हैं। हायातो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। तभी मिया हायातो के पास आकर कहता है कि हे हायातो, हम इस पार्टी के बाद क्लब जाने वाले हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलना पसंद करोगे।
इस पर हायातो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे घर जाना है। और बिना कुछ कहे चुपचाप हायातो वहाँ से निकल जाता है। घर जाते टाइम हायातो सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं वहाँ पर बहुत ही मजे करूंगा अपने पुराने दोस्तों से मिलकर, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन सब ने मुझे ऐसा एहसास दिलाया कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, और अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ इंडिपेंडेंस खो दी है। तभी हायातो के बगल में एक पुलिस की गाड़ी आके रुकती है। हायातो देखता है कि वो मिस साकी होती है। एक्चुअली मिस साकी वाका और ओटा की मॉम है। पर हायातो उनसे बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। साकी कहती है कि क्या हुआ, तुम आज बड़े उदास लग रहे हो, क्या कोई बात है क्या जो तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते? आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकते हो। साकी हायातो से कहती हैं कि अच्छा रुको, मेरी ड्यूटी अभी खत्म ही होने वाली है, फिर हम साथ में कहीं चलकर बैठकर बातें करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हायातो और मिस साकी साथ में बैठे बातें कर रहे होते हैं। हायातो अपनी सारी बातें मिस साकी को बताता है। हायातो बात करते करते रोने लगता है और कहता है कि मैं तो केवल 23 साल का हूँ और उन्होंने ये सब सोच भी कैसे लिया। इस पे मिस साकी कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है हायातो, और मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें आंटी क्यों बुलाया, क्योंकि तुम अपने भाइयों के लिए उनकी मॉम से बढ़कर हो। तुम्हारी उम्र में तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है, और तुम तो ये कर रहे हो, और वो भी एक नहीं बल्कि 3, और ऊपर से तुम एक टीचर भी हो। हायातो बताता है कि जब भी मैं अपने भाइयों के साथ होता हूँ तब मैं अपनी प्रेजेंस को भूल ही जाता हूँ। मैंने आज देखा कि कैसे मेरे दोस्त जो मेरे ही कॉलेज में थे आज सब अपनी लाइफ खुल के जी रहे हैं। सब कोई ना कोई बड़ी पोस्ट पे हैं, कोई अब्रॉड जा रहा है तो किसी की शादी हो रही है, और आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे मेरे भाइयों का ख्याल ना रखना पड़ता तो शायद मैं भी ऐसी लाइफ एंजॉय कर पाता। इस पर मिस साकी कहती है कि सिर्फ ऐसा तुम्हें ही नहीं लगता बल्कि मुझे भी ऐसा लगता है। वाका और ओटा के पैदा होने के बाद क्या मेरा मन नहीं करता था कि मैं भी ऐसी लाइफ एंजॉय करूं जिसमें फ्रीडम हो, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझती हूँ। और ये बात सुनकर हायातो को एहसास होता है कि वो कितना गलत सोच रहा था। मिस साकी कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं, ये सब तो नॉर्मल है। तुम्हें ऐसी फालतू बातों को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस साकी और हायातो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। मिस साकी हायातो को गुड नाइट बोलकर अपने घर चले जाती हैं। हायातो अपने घर के अंदर जा रहा होता है। सडनली उसके गेट खोलने पे उसके तीनों भाई बड़े ही शानदार तरीके से उसका बर्थडे विश करते हैं। एक्चुअली हायातो सच में आज अपना बर्थडे भूल गया होता है, बट इन तीनों भाइयों को तो देखो, आज हायातो का बर्थडे इन्हें याद रहता है। वो तीनों भाई हायातो की आंखें बंद कर उसे टेबल के पास ले जाते हैं। हायातो अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है कि एक प्यारा सा केक उसके सामने रखा होता है, और उन तीनों भाइयों ने बहुत प्यारी सी डेकोरेशन की होती है। और भाई मैं सही बता रहा हूँ कि ये सीन तुम्हारी आंखों में आंसू लाने के लिए काफी है। हायातो के तीनों भाई कहते हैं कि आपका शुक्रिया हमारा ख्याल रखने के लिए। ये बात सुनकर हायातो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। गाकू तो हायातो को एक एप्रन गिफ्ट करता है जिसमें मॉम लिखा होता है। हायातो के तीनों भाई बताते हैं कि अच्छा हुआ आप जल्दी घर आ गए। हायातो इन सारी बातों से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तीनों भाइयों को अपने गले से लगा लेता है, और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में बताओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अच्छी ही लगी होगी। सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।